मित्रों, आज एक गवर्नमेंट अधिकारी जो खास करके टीचर थे, अभी जस्ट रात को अराउंड 9 बजे के अराउंड उनको लेके आए थे। हाइपरटेंसिव क्राइसिस मतलब ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, उसके कारण चक्कर आना, कभी कभी सीवी स्ट्रोक होना, या तो कह सकते हैं कि हार्ट में नुकसान होना मतलब हार्ट अटैक आना, या तो कार्डियक अरेस्ट होना। अब क्या होता है कि अगर जब एमआरआई करवाए या तो कार्डियक इवैल्यूएशन करवाए या तो ब्लड रिपोर्ट करवाए और सब रिपोर्ट नॉर्मल आता है, तब पेशेंट के रिलेटिव और लोग ऐसा मान लेते हैं कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, रिपोर्ट नॉर्मल आए तो। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आया, एमआरआई नॉर्मल आया, मतलब ये है कि जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस हुआ है उसमें अभी ऑर्गन को डैमेज नहीं हुआ है। मतलब कि मान लो कि मगज की नसें नहीं फटी है, हृदय में नुकसान नहीं हुआ है, बराबर, या तो और कोई नुकसान शरीर में नहीं हुआ है। मगर इस चीज़ में अगर ध्यान ना दिया जाए, उसका रीज़न अगर हम ऐसा कहें माइंड से जुड़ा हो, स्ट्रेस से जुड़ा हो, तो इसके बाद भी वो कभी भी वापस हो सकता है। पर लोगों को क्या लगता है कि ब्लड रिपोर्ट है, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई है और वो नॉर्मल है तो बहुत टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। तो घर पे चले जाते हैं या तो दवाई करवाने की बहुत ज़रूरी नहीं है, सिर्फ चिंता है तो सलाह देते हैं कि आप टेंशन मत लो, ऐसा मत करो, वो चला जाएगा, मगर वैसा होता नहीं है। क्रोनिक स्ट्रेस और एक्यूट स्ट्रेस में बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, जिसमें स्ट्रेस हार्मोन जो बढ़ते हैं, खास करके कोर्टिजोल, उसके साथ दूसरे भी हार्मोन बहुत चेंजेस होते हैं, और वो बहुत तेज़ी से अगर चेंज हो रहे हैं, कोई एक्यूट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, सहन नहीं कर पा रहा, तो पॉसिबल है कि ऐसी कंडीशन में एमआरआई नॉर्मल आए, ईसीजी नॉर्मल आए, तब भी 1 घंटे में, 1 दिन में या 2 दिन में अगर वो स्ट्रेस रिलीव नहीं हुआ या तो ट्रीटमेंट नहीं मिली, तो पॉसिबल है कि सीवी स्ट्रोक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट अटैक भले ना आए, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। कभी कभी इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ना या कम हो जाता है, जिसके कारण सीवियर हेडेक या तो गिडीनेस होता है या तो गिर जाते हैं। और बहुत एक किस्से में अगर इमोशन से जुड़े हुए जो ब्रेन के पार्ट है, जैसे कि एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस है, तो अगर उसको भी नुकसान होता है तो मूवमेंट डिसऑर्डर की शुरुआत होती है। तो मित्रों, कभी ऐसा मत मानना कि एमआरआई या सीटी स्कैन नॉर्मल आया मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सारवार की ज़रूरत नहीं है, वैसा कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या तो ऐसे कन्फ्यूज़न में मत रहना, या तो इसको कभी लाइटली मत लेना। चेस्ट पेन और हेडेक या तो गिडीनेस इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको माइंड में, ब्रेन में या तो बॉडी में दिक्कत है। वो चाहे बॉडी की तकलीफ से जुड़ी हुई हो, ब्रेन की तकलीफ से जुड़ी हो, या तो माइंड की तकलीफ से जुड़ी हो। मगर अगर ये तकलीफ से जुड़ी हुई है तभी भी ये इंडिकेशन होता है और ये कैरेक्टरिस्ट फीचर रहते हैं। तो उसके लिए कंपलसरी सजेशन है कि आप अपने नज़दीक में एमडी फिजिशियन हो, न्यूरोसाइकाट्रिस्ट हो, तो उनको कंसल्ट करवाए और ट्रीटमेंट कराए। इसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो यंगस्टर और या अभी एडल्ट में जो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो ऐसे बहुत किस्से सुने हैं कि जो खुद डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट थे, ऐसे किस्से भी सुने हैं कि जिनका 2 दिन पहले या तो 2 घंटे पहले सब ब्लड रिपोर्ट करवाए होते हैं, ईसीजी करवाया होता है, इको करवाया, तो सब नॉर्मल होता था, और दूसरे या तीसरे दिन में वही बंदे को हार्ट अटैक आ गया और डेथ हो गई, वैसा सुना होता है। तो मित्रों, वो हार्ट अटैक नहीं होता। हार्ट अटैक का पूरा पैथोफिजियोलॉजी अलग है, मगर एक कार्डियक अरेस्ट होता है, जो सीवियर स्ट्रेस के कारण सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में जो चेंज होता है, उसके साथ जो कोर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन जो बढ़ते हैं, उसके कारण जो चेंजेस आते हैं, जिसमें हृदय जो होता है, हार्ट होता है, वो धबकना बंद कर देता है, या तो सीवियर ब्लड प्रेशर शूट आउट होता है या तो लो हो जाता है। अगर मान लो कि ब्लड प्रेशर शूट आउट हुआ तो मगज की नसें फटती, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, या तो बीपी कम हो गया तो उसको गिडीनेस कहते हैं, बराबर। तो वो चक्कर आ जाते हैं और इंसान गिर जाता है, तभी भी दिक्कत है। और कभी कभी ये होता है कि हृदय बंद हो जाता है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखें। लोग ऐसा मानते हैं कि सिर्फ शरीर की बीमारी जोखम वाली है, तो नहीं मित्रों, सबसे ज़्यादा दिक्कत
हम कह सके तो एक माइंड की, ब्रेन की और हार्ट की है। तो सबसे ज़्यादा आप ये चीज़ का ध्यान रखें और अपने लोगों की और अपने परिवार का ध्यान रखें, और अच्छी तरह अगर कोई दिक्कत हो तो उनकी ट्रीटमेंट कराइए। मैं हूँ डॉक्टर मुकुंद राय डिंडोर, उर्मी माइंड एंड ब्रेन हॉस्पिटल लूनावाड़ा से। मैं एज ए MD कंसल्टेंट न्यूरो साइकाट्रिस्ट और एज ए साइकोथेरापिस्ट और मेडिको लीगल कंसल्टेंट मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, 9979845854। ये वीडियो सिर्फ लोगों की अवेयरनेस के लिए है। अगर आपको इसके बारे में जानना हो सही तरह से कि इसका मैकेनिज़्म कैसा होता है, तो आप अपने नज़दीक में कोई भी फिजिशियन डॉक्टर हो, MBBS डॉक्टर हो या तो MD डॉक्टर हो, तो इनको मिल सकते हैं, या तो हमारी तरह जो माइंड के जो डॉक्टर होते हैं न्यूरो साइकेट्रिस्ट, उनको भी मिल सकते हैं। थैंक यू।